गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला पढ़ने के लिए हमने पहले दो डेरिवेशन किए हैं, एक कॉनकेव सरफेस का और एक कॉन्वेक्स सरफेस का। ठीक है, वही फार्मूले हम डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या है दिस फार्मूला? रिलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस सेपरेट लेंस to the refractive index of the lens material and radii of curvature of its two surfaces. The formula is used by manufacturer to design the lenses of focal from a glass of a given refractive index. ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको फिगर में? देखो, ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। ठीक है, ये डेंसर मीडियम है बिकॉज बाहर एयर होगी और जो प्रिज्म है आपका ग्लास का बना है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। हमने कहा O जो है आपका रेयर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है और ये सरफेस कौन सी है आपकी? कौन सी सरफेस बन रही है? ये हमारा कॉन्वेक्स सरफेस बन रही है आपकी ABC। ठीक, तो इसके लिए O ऑब्जेक्ट है तो रे जाएगी आपकी रेयर से डेंसर। तो एक सरफेस, हम आधे प्रिज्म की बात करें, दोनों फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पुराना वाला जो किया था हमने, दोनों डेरिवेशन। तो हम कह रहे हैं रे कैसे जाएगी? रेयर टू डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, तो टुवर्ड्स नॉर्मल गई। ओ की इमेज बन गई आपकी कहाँ पर? I1 पर। अब जो I1 है, I जो है वो किसकी तरह, O की इमेज बनेगी आपकी I पर। जो I है वो कैसे बिहेव करेगा? जो ADC सरफेस है उसके लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा और उसकी फर्दर इमेज कहाँ बना देगा? I1 पर बना देगा। आपको पता ही है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ से होकर जाता है? नॉर्मल हमेशा किससे होकर जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर R2 एंड R1 और ये सारी हमने पुट कर ली। ठीक है, आगे देखते हैं। सेम वही, कंसिडर अ थिन लेंस। तो पहला है सपोज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस रेयर मीडियम विच फॉर्म्स अ रियल इमेज I1 फॉर सरफेस ABC। हमने लगा दिया कॉन्वेक्स सरफेस के लिए फॉर्मूला μ2/V1 माइनस μ1/U, बिकॉज हमने वहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा था μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/R। फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस ADC कितना आ जाएगा? अगेन वही μ1/, अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम? देखिए μ2 जो वहाँ पर फॉर्मूला आपका आया था, ये किस सरफेस के लिए आया आपका? ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है आपका? ADC में, इंडेक्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2 है। अब ऑब्जेक्ट आपका इमेज कहाँ बन रही है आपकी? μ1 में बन रही है, तो अगेन μ1 माइनस V माइनस μ2/V1 अपॉन इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/R। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे आप, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा 1/F इज इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। अब अगर नॉर्मल लिखते हैं आप तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका μ2/μ1, तो आपने म्यू से रिप्लेस कर दिया उसको। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? एक मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसकी कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें क्या यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, जिसका क्या होता है? शॉर्ट फोकल लेंथ होती है। ठीक है क्या प्रिंसिपल क्या है? जैसे हमारी आई है, हमारी आई भी किसकी तरह बिहेव करती है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारी जो आई है, और इसकी इमेज कहाँ पर बनती है? जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पर रखा हो? ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा होता है? D पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, और ऑब्जेक्ट आपका कम से कम रखा हो 25 सेंटीमीटर पर, तो हम कहेंगे हमारी फाइनल इमेज कहाँ बनती है? D पर बनती है। ठीक है, तो देखो हमने ये भी ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसकी एक वर्चुअल इमेज कहाँ बन रही है? A', B'। अगर आप कहाँ से देखते हैं? आप यहाँ से देखिए, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो एंगल जितना सबटेंड करेगा कौन? ऑब्जेक्ट आई पर जितना एंगल सबटेंड करेगा उसको हम अल्फा कहते हैं, और इमेज हमारी आई से जितना एंगल बनाती है उसको हम बीटा कहते हैं। ठीक है, When an object is placed between the optical center and the principal focus of a convex lens, then a virtual and magnified image is obtained on the same side of the object. Generally, a lens is so adjusted. इस तरह से लेंस को एडजस्ट करते हैं कि इमेज जो है वो कहाँ पर फॉर्म हो रही है आपकी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन D पर फॉर्म हो रही है।
ठीक है। क्लियरली इमेज हमें दिखाई देने के लिए कहाँ पर बननी चाहिए, डी पर बननी चाहिए 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, बस मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आवर आई। तो लिख देंगे बीटा इज इक्वल बीटा अपॉन अल्फा, ट्राइंगल लेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू ए डैश अपॉन बी डैश अपॉन ओ बी डैश। आ गया यहाँ से आपका, यहाँ से निकल कर आ गया आपका m इज इक्वल टू डी अपॉन यू। अब अगर लेंस के लिए लगाएंगे, लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, भाई इमेज कहाँ बननी चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन पर, दैट मीन्स डी पर। तो v को रिप्लेस कर दिया हमने d से, और यहाँ से f क्या निकल कर आ गया आपका, m इज इक्वल्स टू मैग्नीफाइंग पावर आ गई d बाई एफ प्लस 1। अब अगर फाइनल इमेज आपकी इनफाइनाइट पे फॉर्म हो रही है, दैट मीन्स फाइनल इमेज v कितना हो जाएगा यहाँ पर, इन्फिनिटी। जब यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, जब फाइनल इमेज आपकी इन्फिनिटी बनेगी तो जो आपका tan अल्फा बनेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए, d पर, h अपॉन डी tan अल्फा, और tan बीटा कितना हो जाएगा h अपॉन एफ। तो m कितना आ गया आपका d अपॉन एफ। यहाँ से क्या निकल कर आ गया आपका, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमने अभी पढ़ा सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर होती है m इज इक्वल्स टू डी बाई अपॉन एफ, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो आपका, इनफाइनाइट पे इमेज बन रही हो, और अगर इमेज आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है तो मैग्नीफाइंग पावर होती है आपकी m इज इक्वल्स टू डी बाई एफ प्लस 1। ओके, सिर्फ 2 टॉपिक्स और हमारे इसमें रह गए हैं, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप।